दो देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटे, पोलैंड और यूक्रेन का किया दौरा। पीएम मोदी की यात्रा से पोलैंड और यूक्रेन के बीच मजबूत हुए संबंध, राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए जताया आभार, कहा आज भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में पीएम मोदी ने साफ किया भारत का रुख, बोले भारत हमेशा रहा है शांति का पक्षधर। पीएम मोदी ने जंग के बीच यूक्रेन की मानवीय सहायता के लिए जेलेंस्की को भीष्म मेडिकल क्यूब दिए। कोलकाता कांड में आरजी कार अस्पताल में जांच जारी, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 9वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ। कोलकाता कांड में पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू, संजय रॉय के साथ 7 संदिग्धों का पॉलीग्राफी टेस्ट। आरजी कार अस्पताल में पीड़िता के साथ मौजूद साथियों से भी पूछताछ, चारों जूनियर डॉक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का टीएमसी पर आरोप, बोली बहुत सारी बातें जानता है संदीप घोष। ममता बनर्जी संदीप घोष को लेकर कर रही हैं राजनीति। कोलकाता कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, मनी ट्रेल के मामले की होनी चाहिए ईडी की जांच। बदलापुर में आज से शुरू हुई 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, पहले दिन रही 20 से 25% छात्रों की उपस्थिति। बदलापुर में विरोध प्रदर्शन के चलते बंद किए गए थे स्कूल, प्रबंधन की ओर से छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाए गए सख्त कदम। बदलापुर कांड के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का धरना, शरद पवार और सुप्रिया सुले हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा पद में कोई रुचि नहीं, हमें राज्य में देना है अच्छा प्रशासन। उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना को लेकर किया विरोध, किया मौन प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में नर्मदा डैम का भारी बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर, नर्मदा डैम के खोले गए 9 गेट, नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी। डैम का पानी नदी में छोड़े जाने से नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। डैम का अद्भुत नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने कैमरे में कैद किया डैम का नजारा। त्रिपुरा में भारतीय वायुसेना लगातार चला रही राहत और बचाव अभियान, वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एयर ड्रॉप किए 4000 फूड पैकेट्स। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाढ़ ग्रसित इलाकों से कर रही है रेस्क्यू, लोगों को मुहैया करवाई जा रही है मेडिकल हेल्प। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी सैलाब, नाडियाद इलाके में रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। जगह जगह वाटर लॉकिंग की वजह से आम जनजीवन प्रभावित, 3 से 4 फीट तक भरा पानी, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश के बाद बोटाद के ढासा गांव में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों वाहन चालकों को भारी दिक्कत। झालावाड़ में पुल पर उफनती नदी में फंसी सवारियों से भरी बस, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर बस को बाहर निकाला गया। इंदौर में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव, सड़कें बनी दरिया, घरों में भी कई फीट तक घुसा पानी। मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 4 से 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी, एसएमएस के जरिए लोगों तक पहुंचाए संदेश।
पुणे और सतारा जिलों में और विदर्भ के अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और गोंदिया जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 64.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश की चेतावनी। बागेश्वर के कपकोट में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बागेश्वर में बारिश के चलते नदियों में जलस्तर में भारी वृद्धि, 1 दर्जन सड़कों पर मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित। भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का बड़ा ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। टीम इंडिया के लिए उन्होंने साल 2022 के दिसंबर में खेला था अंतिम मुकाबला, इंजरी के कारण नहीं खेल पाए कई मैच। संन्यास के ऐलान के बाद शिखर धवन ने दिया भावुक संदेश, क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। शिखर धवन ने संन्यास के ऐलान के बाद जारी किया वीडियो, अपने परिवार, बचपन के कोच, टीम इंडिया और बीसीसीआई को दिया धन्यवाद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने शिखर धवन को दी बधाई, उन्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने वाला खिलाड़ी बताया। भारतीय एरोस्पेस उद्योग में बड़ी उपलब्धि, देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड मोबाइल रॉकेट रूमी 1 लॉन्च। मोबाइल लॉन्च पैड से किया गया प्रक्षेपित, स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ विकसित किया रॉकेट। रूमी 1 रॉकेट के साथ भेजे गए 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिक उपग्रह, इन सभी को 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेंगे स्थापित। रॉकेट के इंजन में तरल ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन का उपयोग, कार्बन फाइबर एफ्रेम से बनाई गई है बॉडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से की मुलाकात। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारी को लेकर तैयारियां तेज, कृष्ण जन्मभूमि स्थली की गई भव्य लाइटिंग। जन्माष्टमी को लेकर भगवान के लिए बनाई गई विशेष ड्रेस, सोमचंद्रिका पोशाक में दर्शन देंगे ठाकुर केशव देव। भक्तों को जन्माष्टमी पर होने वाली भीड़ को देखते हुए बढ़ाया गया दर्शन का वक्त, 15 मिनट का मिलेगा अतिरिक्त समय। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कल जलाए जाएंगे 5251 दीप, श्री कृष्णा चबूतरा को दिया गया कारागार का स्वरूप। जन्माष्टमी पर सीएम योगी भी मथुरा आने की योजना, भगवान का करेंगे विशेष दर्शन पूजन। जयपुर में सीएम अजय लाल शर्मा ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में आए लोगों से सीएम ने की मुलाकात। संखाली में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। मुंबई में उलेमा हिंद की हुई बैठक, वक्फ बोर्ड के मामले में हुई चर्चा। अलानी में रंग बिरंगी लाइटों जगमगाया धनदायुत पानी स्वामी मंदिर, ग्लोबल मुथामिज गुणगन के आगमन से पहले हो रही जश्न की तैयारी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 9 फायर अधिकारी कर्मचारी टर्मिनेट, फर्जी डिग्री मामले में पाए गए दोषी। गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा अनाप शनाप बोलते हैं बीजेपी के नेता। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, सभा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सभा को किया संबोधित। वडोदरा में जन्माष्टमी के रंग में रंगे बाजार, बाजारों में बिक रहे कान्हा के कपड़े और झूले। कठुआ में केवी के 13वीं साइंटिस्ट एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। तिरुचिरापल्ली में साउथ रेलवे और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने गुड्स यार्ड में किया मॉक ड्रिल, दुर्घटना के दौरान सतर्कता का किया आकलन। यूपी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के 9 सदस्यों की घोषणा, वैजनाथ रावत को बनाया गया अध्यक्ष। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान, बोले सरकार के दबाव में काम कर रही पुलिस। आरक्षण को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी साधे हुए हैं चुप्पी।
पश्चिम बंगाल मामले पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना, कहा जब नारी पर अत्याचार होता है तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वाराणसी से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष पर लगाया आरोप, कहा आपदा जैसे मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। 25 किलो सोना पहनकर तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे पुणे के 2 भक्त, साथ आए बॉडीगार्ड और पुलिसकर्मी करते रहे पहरेदारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोल्डन गाइज के नाम से मशहूर है नाना साहेब वागचौरे और संजय गुर्जर, परिवार के साथ किए दर्शन। परिवार के सदस्यों ने भी पहन रखा था सोने का आभूषण। पेरिस ओलंपिक के बाद अब पेरिस पैरालंपिक पर होगी देश की नजर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लखनऊ में पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन। बैडमिंटन, जूडो और ताइक्वांडो के खिलाड़ी हुए शामिल। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस पैरालंपिक गेम्स का आयोजन। पैरालंपिक खिलाड़ियों को जीत की दी गई शुभकामनाएं। इस बार 84 पेरिस पैरालंपिक एथलीट 12 खेलों का करेंगे प्रतिनिधित्व। भारत ने पैरालंपिक में 25 मेडल जीतने का रखा लक्ष्य। पैरालंपिक खिलाड़ियों ने मेडल लाने की कही बात। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने नेशनल स्पेस डे के कार्यक्रम में की शिरकत। राष्ट्रपति ने देश के विकास में इसरो के योगदान को सराहा। अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रहा है इसरो। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रयान 4 की तैयारी में इसरो। 2027 में चांद पर चंद्रयान 4 को भेजने का है इसरो का टारगेट। चांद से मिट्टी का सैंपल धरती पर लाएगा चंद्रयान 4। रणजी में 11वें सीएसआर समिट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। सीएम ने सभा को किया संबोधित। दिल्ली में बार काउंसिल की नई बिल्डिंग का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने बार सदस्यों को किया संबोधित। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने प्रमोशन वर्कशॉप का किया उद्घाटन। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस में शुरू हुई वर्कशॉप। महिलाओं को वर्कशॉप में किया जाएगा प्रशिक्षित, बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। पटना में रामफल मंडल के शहीदी दिवस का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अहमदाबाद में 8वें धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की शिरकत। उपराष्ट्रपति ने सभा को किया संबोधित। झांसी में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की चल रही कवायद। सरकार की स्कीमों के तहत महिलाओं को दिया जा रहा रोजगार। महिलाएं सरकारी सहायता से चला रही दुकानें। महिलाओं का सुधर रहा जीवन स्तर। गुजरात के सूरत में बनकर तैयार है डायमंड बिल्डिंग। हर महीने खर्च हो रहे करोड़ों रुपए। अब तक डायमंड बिल्डिंग में नहीं शुरू हो सका कारोबार। कारोबार शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। कठुआ में चिकित्सा विभाग ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। डोर टू डोर सर्वे करने की टीम को दी गई ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने नेपाल सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों के लिए सहायता का किया ऐलान। पीएम राहत कोष से दी जाएगी आर्थिक सहायता। नेपाल के तनहुन जिले में हुए हादसे के मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। घायलों को दी जाएगी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता। हरियाणा की बेटी ने विदेशी धरती पर बढ़ाया मान। जॉर्डन में आयोजित U17 अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहलवानी में जीता गोल्ड। अंबाला में राज्य मंत्री असीम गोयल के फोटो वाले बैग में उपहार बांटने के मामले चुनाव आयोग का एक्शन दिया नोटिस।
जेडीयू की प्रदेश कमेटी और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति भंग, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लिया फैसला, नए सिरे से होगा गठन।